जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे हो गए, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही हो आप सबकी। तो आप लोगों के 2 से 3 दिन हो गए महिला सुपरवाइजर के कमेंट आते आते, और मैं आप लोगों को बता दूं कि महिला सुपरवाइजर के लिए मैं आपको क्यों रिप्लाई नहीं दे पा रही थी। एंड उसकी जानकारी मुझे ये लगा था कि अभी मतलब अपनी यूपी में भर्ती आंगनवाड़ी की निकली थी, जो आप लोगों ने अभी भी देख रहे होगे कि उसमें सरकारीजर.com पर आपको शो कर रही होगी, जिसके काफ़ी ज़िलों में 75 डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों के फॉर्म अप्लाई हुए हैं, जिसमें से कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट रह गए हैं अपने यहाँ के, जिनको जिनमें अभी भी अप्लाई हो रहा है। तो अपना चेक कर सकते हो वहाँ पे कि किनका किनका रह गया था। तो उनके अप्लाई हो रहे हैं, दिसंबर तक है, यानी अभी 5 दिन तक का होगा। उसके बाद आप लोगों का, जिनका नहीं मतलब जिन लोगों का हो चुका है, वो लोग ये कमेंट कर रहे थे कि उसका क्या नाम से रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि ये मेरिट भर्ती होती, इस पर सिलेक्शन उस हिसाब से होता है, किसी तरह का एग्ज़ाम नहीं होता है उस पर। एंड उस पर जो होता है तो आप लोगों को मार्क्स के हिसाब से होता है, यानी आपके जिसके भी मार्क्स काउंटिंग में ज़्यादा आते हैं तो उसी का सिलेक्शन होता है उस पर, बस इतना कुछ होता है। तो मैंने सोचा कि महिला सुपरवाइज़र की, क्योंकि सुपरवाइज़र के बारे में आपको उस भी वीडियो पर मैंने आंगनवाड़ी वाले में बताया हुआ था, जो काफ़ी अच्छा आप सबको लगा था, और आप लोगों ने भी ये चीज़ सोच ली थी कि नहीं, मुझे उसके बारे में जानना है। और आप लोग फिर 2 से 3 दिन ये कमेंट आने लगे कि दीदी क्या इसकी भर्ती आई है कि नहीं आई है। तो मुझे कन्फ्यूज़न हो गई कि यार भर्ती आई होती तो मुझे जानकारी होती। तो फिर मैंने क्या किया कि कल मैंने सोचा कि पहले तो इनके इनके लिए वीडियो बाद में बनाऊंगी, पहले इसकी जानकारी जो रियल है मैं उसकी सही से जानकारी लूँ, ताकि आप लोगों को जो बताऊँ तो आप लोगों को विश्वास हो, और उस चीज़ पे आप लोगों को भी किसी तरह का जो कन्फ्यूज़न है वो ना हो पाए। क्योंकि देखिए, ये स्टेट वाइज भर्तियाँ होती हैं, यानी हरियाणा की महिला सुपरवाइज़र, मध्य प्रदेश की महिला सुपरवाइज़र, राजस्थान की महिला सुपरवाइज़र, उत्तर प्रदेश की महिला सुपरवाइज़र, ये सब होता है। क्योंकि आंगनवाड़ी ये सरकारी स्कूल वगैरह होते हैं, और बीआरसी वगैरह, इनमें सारा कुछ इसका मैंने प्रोसेस आपको ओल्ड वीडियोस में बताए हैं। अब अगर लेना है अच्छे से जानकारी तो वहाँ ले सकते हो कि क्या है इसका वर्क होता है, कैसे क्या होता है, मैंने अच्छे से सब कुछ बताया हुआ है। फिर उसके बाद मैं जानकारी लेने के लिए कल मैं बीआरसी गई आप लोगों के लिए, और मैं मतलब साइकिल से निकल गई थी और मैं वहाँ बीआरसी गई, क्योंकि वहाँ महिला सुपरवाइज़र हैं। इसलिए मैंने उनसे जानकारी ली जाके, और मैंने ये सोचा उनसे ये जानकारी ली। पहले तो भाई देखो, किसी से कोई मेरे से बड़ा है और एक गवर्नमेंट मतलब जगह पे है, तो मैं थोड़ा हेजिटेशन हुई। फिर उनसे मैंने बात की, मैं इस तरह से मतलब सोशल मीडिया का अपना बताया। फिर उसके बाद ये जानकारी ली कि इसकी भर्ती जो है सच में आने वाली है या नहीं, क्योंकि इन लोगों को जानकारी रहती है पहले से, पहले हर चीज़ों को जानकारी होती है अधिकारियों द्वारा, हर तरह से ये मतलब उनको जानकारी। तो आप लोगों के लिए मुझे इतना परेशानी कभी कभी उठानी पड़ती है। अक्सर मैं भर्तियों की जानकारी के लिए मैं उन लोगों के पास जाना मुझे पड़ जाता है जो लोग सेलेक्टेड हैं। तो मैंने उनसे पता किया, और यही चीज़ें हैं कि आप लोगों के, अगर मैं 2 मिनट किसी इधर उधर की बात कर देती हूँ तो आप लोगों की ये प्रॉब्लम होने लगती है कि इधर उधर की बात मत किया करो, मुद्दे ही बात किया करो। तो ये चीज़ सोचो कि मैं आप लोगों के लिए कितना परेशान रहती हूँ। मैं देखिए, यूट्यूब पर हर इंसान वर्क कर रहा है, लेकिन क्या मैं भी हर तरह से वर्क करना जानती हूँ? मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे ये लगता है कि नहीं, आप लोग अगर विश्वास कहीं पे रख रहे हो तो फिर वो उस विश्वास को कायम रखना मेरा काम है। तो फिर मैं उनसे जानकारी ली, तो मैं इसका प्रोसेस है जो मैं आप लोगों को इस पे सारा कुछ लिख के लाई वहाँ से। और फिर उसके बाद भी काफ़ी 2 से 3 जगह मैंने इस चीज़ की जानकारी ली। उसके बाद मैं आपको इसका बताती हूँ कि क्या है इस पे सारा कुछ, और कौन लोग इसके अप्लाई कर सकते, कौन लोग नहीं अप्लाई कर सकते, इसकी एज वगैरह क्या रखी गई है। एंड इस पे एग्ज़ाम भी होगा, ऐसा नहीं कि बिना एग्ज़ाम की ये भर्ती होगी। क्योंकि जो ये लोग ये बोल रहे थे कि पहले जैसा है, तो पहले जैसा अब सारा सिस्टम बदल चुका है, क्योंकि उनकी नोटिस जैसे ही मैंने उनके पास जो कुछ पढ़ा है, तो उनसे ये देख के लगा है कि सारा कुछ बदल चुका है। और मैं आपको बता दूं कि इस पे जो सैलरी वगैरह है, तो सैलरी वगैरह भी अच्छी खासी इस बार सरकार ने बदलाव कर दिया है, और सैलरी भी अच्छी होने वाली है। क्योंकि 12 से 13 हज़ार पहले मिलता था, लेकिन अब देखना कि इसका क्या बदलाव हुआ है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि होमगार्ड में भर्ती बोर्ड बन गया, अब एग्ज़ाम भी होगा, सिलेक्शन प्रोसेस आपको मैंने जैसे बताया था वीडियो पे, और मैंने ही नहीं, आपको यूट्यूब पे सारे लोगों ने बताया होमगार्ड के बारे में कि ये सारा कुछ चेंजमेंट हुआ है। सेम आपको सुपरवाइजर में भी मिलेगा, और आप देखिए कि क्या है आखिरकार उसका सारा प्रोसेस। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महिला सुपरवाइजर की भर्ती जो थी वो दिसंबर में आनी थी, बट अभी तक नहीं आई। जो रियलिटी है मैंने आपको इसी वीडियो पर बताऊंगी, और बताने को तो मैं कुछ भी बता सकती थी। मैं आपको बता दूं कि दिसंबर माह में उन्होंने कहा है कि ये नोटिस उन्होंने उनके पास थी, तो मैंने उनसे पढ़ा है, तो वो चीज़ें वहाँ पे जानकारी ली मैंने। तो उन्होंने कहा कि दिसंबर में बिटिया आनी थी, लेकिन दिसंबर में नहीं आई है। शायद हो सकता है कि आने वाले महीने में आप लोगों की भर्ती देखने को मिले।
पोस्ट वगैरह काफ़ी अच्छे उन्होंने बताए हैं कि पोस्ट जो थे तो 11,000 प्लस रहने वाले, 11,531, और इन सीधी भर्ती इसको बोला गया है। और जो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए तो 10th एंड 12th रखी गई है। और उसके बाद एज वगैरह है तो एज वगैरह इस पर 18 से 40 ईयर्स एज रखी गई है। आप लोग अच्छे से हर चीज़ को सुनते नहीं ना, क्योंकि बहुत कमेंट करते हो, मैं भी परेशान हो जाती हूँ। तो और इसके बाद इसमें एग्ज़ाम भी होगा, और ये नहीं होगा कि आप लोगों की मेरिट भर्ती हो जाए कि नंबर के हिसाब से जो भर्तियाँ होती थी, अब इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि सुपरवाइज़र की एक अच्छी जॉब होती है और पास की जॉब होती है, आपके घर के पास वाली जॉब होती है, कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ता, ऐसी वाली भर्ती होती है, इसलिए मैं। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि पोस्ट का नाम वो रहेगा महिला सुपरवाइज़र। और उसके बाद इसमें एक और आती है कि सहायिका की, जिसे आशा सहयोगिनी कहते हैं, और कार्यकर्ता की भी आएगी इसी में। आपके सबके भर्ती मतलब पोस्ट वगैरह इस तरह से रहने वाले हैं, 3 पोस्ट आपके। एक आशा सहयोगिनी की रहेगी, उसके बाद कार्यकर्ता की रहेगी। कार्यकर्ता का वर्क ये होता है कि जैसे सुपरवाइजर वर्क कर रहा है तो उसका आप लोगों ने देखा होगा कि कार्यकर्ता यानी आप जैसे कोई मेन अधिकारी हो तो उसका काम कौन करता है, जो काम नीचे वाला करेगा कि नहीं करेगा, जो अधिकारी से नीचे आएगा पद पे, तो उस जो कार्य उसका करेगा तो उसको कार्यकर्ता बोलते हैं। तो वो चीज़ें कार्यकर्ता की आएगी आपकी, इसी में पोस्ट रहने वाली है जब ये पोस्ट आएगी आपकी जनवरी माह में। एंड आपको बता दूं कि इसकी जो वेतन है तो वो आप लोगों की वेतन शायद 24,000, हाँ 35,500 है। एंड आशा सहयोगिनी की, जिस इसमें यही पोस्ट रहने वाली, आशा सहयोगिनी की 12,600 रखी गई है। उसके बाद कार्यकर्ता की है वो 14,500 रुपये रखी गई है। ये पैसा है। और उसके बाद इसमें फ़ी भी पड़ेगी। देखिए ऐसा नहीं कि आपकी ये जो इसका फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसके लिए आपको कोई पैसा ना हो, लेकिन पैसा पड़ेगा। पैसा देखो क्या क्या है फ़ी वगैरह, 450 रुपये आप लोगों का, जैसे जनरल OBC EWS इस कैटेगरी से आते हो तो 450 रुपये फ़ी रहेगी इस पर। एंड आप अगर SC ST से हो तो 250 रुपये आपके पड़ने वाले हैं इस पर फ़ी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जैसे महिला सुपरवाइजर के लिए आप अगर अप्लाई कर रहे हो, फॉर्म अप्लाई करते हो, तो आपके लिए 12वीं पास होनी चाहिए। अगर आशा सहयोगिनी के लिए आप अप्लाई करोगे तो 8वीं पास होनी चाहिए। एंड कार्यकर्ता के लिए जैसे मैंने अभी बताया तो वो 10वीं पास के लिए होनी चाहिए। अच्छी मतलब सैलरी है, कार्यकर्ता की भी 10वीं पास होनी चाहिए। उसके बाद अब मैं आपको इसको बताती हूँ कि सब्जेक्ट वगैरह क्या पूछे जाएंगे इस पर, क्योंकि मैंने सब कुछ इतनी सी जानकारी लेके आई थी, मम्मी से डांट भी खा गई। मम्मी कहती दूसरे के पीछे ही परेशान रहती है हमेशा। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सब्जेक्ट वगैरह क्या पूछे जाएंगे। तो मैं आपको सब लिख के लाई। उसके बाद GK GS इस पे पूछी जाएगी। तो 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 50 नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग इस पे दी गई है 25 क्वेश्चन 25 नंबर की। और कंप्यूटर आपका 25 क्वेश्चन 25 नंबर की, यानी आपका टोटल होगा 100 नंबर 100 क्वेश्चन। टाइमिंग आप लोगों के लिए टाइमिंग आप लोगों के लिए 2 घंटे दी गई है, लेकिन क्वेश्चन तो 2 घंटे 100 है। 2 घंटे नहीं होगा, 90 मिनट होगा इस पर टाइमिंग। तो ये इसकी टाइमिंग वगैरह रहने वाली है। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा ये भी मैं इसी वीडियो पर बता देती हूँ। तो सिलेक्शन प्रोसेस जैसे इन्होंने बताया था मेरे को कि ये मतलब इससे पहले जो जो हुआ है तो उसमें 60% तक अगर आपके हैं नंबर, मतलब जिसमें अगर इस पे आप लोगों अगर एग्ज़ाम देते हो और आपके 60 नंबर तक आ जाते हो तो आपको सुपरवाइज़र की पोस्ट मिल जाएगी। एंड उसके बाद आपका जैसे जैसे कम कम नंबर आते चले जाते हैं, जैसे 40 हो गया, किसी के 50 हो गया, तो इस तरह से उसकी नीचे वाली पोस्ट आपको सेलेक्टेड होते चले जाते हो। इस तरह से सब कुछ रहने में पोस्ट वगैरह भी काफ़ी अच्छी ऐसी उन्होंने बताई। और मैं आपको बता दूँ कि ये सरकार द्वारा आप लोगों को पूरी तरह से उनकी तरफ से मतलब अलाउ हो चुका है कि नहीं ये भर्ती जनवरी माह में आ जाएगी। ऐसा नहीं कि ये भर्ती आए ही नहीं, क्योंकि इनकी जो पीछे वाली जो मैंने आंगनवाड़ी वाली बताई थी तो वो आंगनवाड़ी वाली क्या केवल रिजल्ट रह गया है। आप लोगों का रिजल्ट जो अक्सर आप कमेंट करते हो कि दीदी उसका रिजल्ट कब तक आएगा, तो देखिए बस वही था कि कुछ पिछड़े अपने डिस्ट्रिक्ट रह गए थे, उनके फॉर्म फिल होने की वजह से आप लोगों का रह गया। बाकी उस पर कोई कोई एग्ज़ाम तो है नहीं कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए कुछ काउंटिंग वगैरह चलेगी, कुछ टाइम लगेगा। उनको जस्ट आप लोगों का रिजल्ट मतलब दे देना है। और वैसे भी आप लोगों के जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई हुए थे सरकारी.com पर हुए थे, आप सब ने काफ़ी लोगों ने किया भी था। और मैं आपको बता दूं कि ये कहीं दूर की भर्ती नहीं होती है, ये कहीं आपके पास में ही जॉब मिल जाती है। जैसे आप अच्छी खासी देखो 10 बजे जाना 2 बजे घर आ जाओगे तो आप अच्छे खासे अपनी पढ़ाई भी करोगे, घर का काम भी करोगे और अच्छा खासा पैसा भी पैदा करोगे। मतलब ये चीज़ें हैं कि पैसा अर्न करना एक अपने आप में बहुत कुछ होता है गवर्नमेंट सर्विस के साथ।
तो ये चीज़ें हैं, तो इस पे ज़्यादा कुछ लोड भी नहीं होता है। और सुपरवाइज़र की तो सबसे बेस्ट होती है, मैंने इसकी जानकारी जैसे ली है। और इस पे ज़्यादा वर्क नहीं होता, ज़्यादा वर्क होता है जैसे आशा सहयोगिनी का और कार्यकर्ता का। इसकी थोड़ा सा वर्क होता है, वो भी जब सुपरवाइज़र ज़्यादा एक्शन ले तब ले होता है, नहीं तो इतना ज़्यादा नहीं होता है। और सब बदलाव हो गया है, जैसे पहले सिस्टम था ऐसे सरकार ने, जब न्यू भर्ती ये आएगी तो आपको बदला ही सारा सिस्टम मिलेगा। जैसे आपको भर्तियों में सब मिल रहा है, वैसे ही इसमें भी आप लोगों को बदला ही सारा सिस्टम मिलेगा। और जैसे ही भर्ती आती हो तो आप मेरे चैनल पे जैसे ही बने रहोगे, मैं आपको तुरंत से बता दूंगी कि भर्ती आ गई है। हो सकता है कि आपका फर्स्ट वीक पे ही आपको मिल जाए, और नहीं फर्स्ट वीक पे है तो सेकंड वीक पे आप लोगों की सामने आ सकती है भर्ती, क्योंकि आनी दिसंबर में थी। लेकिन कुछ यही है ना, आंगनवाड़ी भर्ती आपकी आगे आगे ही, नहीं तो आपकी यहीं पे आ जाती भर्ती। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी ने इतना टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद। और बाकी कमेंट कर सकते हो।